नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं महरौली विधानसभा के लाडोसराय वार्ड में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के अशोक कुमार तोंगरिया जी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। स्वागत है सर आपका अशोक जी। आपका सर जो राजनीतिक जो सफ़र दौर शुरू हुआ आपका आम आदमी पार्टी में, कैसे आना हुआ, कैसे आपका मन में आया सर? मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उपक्रम एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से डायरेक्टर फाइनेंस की पोस्ट से सेवानिवृत्त हुआ। ओके सर। और सेवानिवृत्त होने के पश्चात 1 साल मैं प्रैक्टिस करता रहा और उसके बाद भी मैंने सोचा कि कब तक नौकरी करते रहेंगे, तो कुछ समाज सेवा करी जाए जी। तो इसीलिए मैंने राजनीति में आया और मई 2015 में मैंने राजनीति ज्वाइन की। आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों से मैं पहले ही वाकिफ़ था और मैं चाहता भी वही था। और जब इनका आंदोलन चल रहा था तो नौकरी होने के कारण सामने तो नहीं आ पाते थे, लेकिन किसी न किसी प्रकार से सपोर्ट करते रहते थे। अच्छा, पार्टी में आप जैसे जुड़े हैं, किन किन पदों पे आप रह चुके हैं? मैं देखिए महरौली जो असेंबली, महरौली जो विधानसभा है उसमें लगभग एमएलए की पद के छोड़ करके सभी पदों में मैंने काम किया। और प्रेजेंट पद क्या आपका सर? अभी प्रेजेंट पद जो है वो मैं हूँ अपना सीनियर सिटीजन का प्रभारी साउथ दिल्ली का। ओके। अच्छा, जैसे आपके महरौली कॉन्स्टिट्यूंसी सर, यहाँ के जो विधायक हैं नरेश यादव जी हैं, सेकंड टाइम जीते हैं, 7 साल हो चुके हैं। कैसे अब उनको काम आपको अच्छे लगे उनके? देखिए नरेश जी मेरे हिसाब से एक बहुत ही उत्कृष्ट किस्म का एमएलए है। जैसे सर? एमएलए इन्होंने भी पहले कभी राजनीति नहीं करी थी। पहली बार ये राजनीति करने पहुंचे और पहली बारी में इन्होंने इलेक्शन जीता और दूसरी बारी में भी इलेक्शन जीता। लेकिन इन्होंने अपने इस करीब 7 साल के दौरान जो आयाम बनाए वो अद्भुत है, अतुलनीय है और बहुत ही सुंदर है। क्या बदलाव? चाहे हाँ, मैं वो बता देता हूँ जी, बताइए। कि आप देखिए कि पूरी की पूरी महरौली विधानसभा के अंदर जितने भी सैनिटरी मैनेजमेंट के काम हैं, जितने भी छोटे छोटे से अपना टॉयलेट वगैरह के काम हैं, जितने भी सड़कों का काम है, जितने भी स्कूलों का डेवलपमेंट है, हॉर्टिकल्चर से, ऐसा कौन सा फील्ड है जहाँ पर इन्होंने अपना हाथ न धरा और वहाँ पर एक ऐसा माहौल बना दिया कि आसपास के नागरिक जो है दिन रात इनकी प्रशंसा करते रहते हैं। दिन रात इनकी प्रशंसा करते रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की सेवा करना आसान कार्य नहीं है, क्योंकि कभी फंड्स की प्रॉब्लम, कभी दूसरी टेक्निकल प्रॉब्लम, कुछ ना प्रॉब्लम, लेकिन ये अपने मैटर्स को, अपने सिद्धांत को, अपने कार्य को लगातार परसू करते रहते हैं और परसू करके उसको अंतिम रूप दे ही देते हैं। अच्छा, अशोक कुमार तोंगरिया जी, आप जैसे समाज सेवा कर रहे हैं, किस किस प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं? देखिए मैं समाज सेवा, जैसे मैंने आप बताया कि मेरा पिछला बैकग्राउंड तो ये था कि मैं एक एनजीओ चलाया करता था जिसका नाम था रेनबो रिक्रिएशन क्लब। और उसके बाद में हमारी जो समाज का एक अखिल भारतीय रेगर महासभा है जिसका मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा जी। और मैं अपनी आईए ऑफिसर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहा। और इसके पश्चात मैं इधर राजनीति में आ गया। जब राजनीति में आया तो सबसे पहले मेरे पद को देख करके, मेरी क्वालिफिकेशंस वगैरह, एक्सपीरियंस को देख करके नरेश जी ने मुझे गले लगा लिया। क्या नरेश जी, आप तो हमारे साथ आ जाइए, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि उस दिन से मैं उनके साथ दिन रात कदम से कदम बढ़ा करके काम कर रहा हूँ। सर, जैसे अब एमसीडी चुनाव है 2022 में बात कर लेते हैं, जिस तरह आम आदमी पार्टी ने एक मुहिम छेड़ी है सदस्यता अभियान को लेके, क्या लगता है डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, पब्लिक का क्या रुझान है इस बार का? देखिए आप विश्वास नहीं करें कि मैं अभी उसी काम से ही आ रहा हूँ। अभी मैं एक ऐसी जगह पर, मैं सदस्य अभियान के लिए सदस्य ढूंढ रहे थे, हमने सदस्य बनाए भी और साथ के साथ में उनके जो नाम, एड्रेस वगैरह जो भी देने थे वो अपने हेडक्वार्टर भी पहुंचाए जा रहे हैं। हमने पूरे दिल्ली के अंदर सदस्यता अभियान चला रखा है और हमारा एक बहुत बड़ा उच्च टारगेट है जो हमें अचीव करना है। लेटर सी कि वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते, लेकिन इसके पीछे हमारी नीयत बड़ी साफ़ है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ लेकर के, जो हमारे केजरीवाल साहब हैं, जो एक दूरदृष्टि लेकर के चल रहे हैं, जो एक कुछ सोच करके चल रहे हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा और बड़ी से बड़ी सेना चाहिए, बड़े से बड़े लोग चाहिए। इसलिए लोगों को अपना सेना में लेने के लिए ही ये एक व्यापक कार्य चल रहा है और बड़ा अच्छा चल रहा है। सर, लाडोसराय वार्ड की क्या क्या समस्या है मेजर? देखिए लाडोसराय जो वार्ड है, इसके अंदर जो रिहेबिलिटेशन वाले जो एरिया हैं, या ये कहिए झुग्गी झोपड़ी वाले जो एरिया है जहाँ पर मेजर काम नरेश जी करते रहते हैं, उनमें एक तुम्हारा कुसुम पहाड़ी है जी। सर, कुसुम पहाड़ी का एक अजीब सा रोल है जी। ये समझिए कि नरेश जी के और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर
केजरीवाल साहब के फ़ैन हैं, मतलब ओके। इतने तगड़े फ़ैन हैं कि इन्होंने जो भी आम आदमी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट वहाँ से इलेक्शन खड़ा हुआ उसको भरपूर मतों से जिताया। ओके। 2 बारी कारपोरेशन जिता दिया इन्होंने, 2 बारी एमएलए जिता दिया, एक लोकसभा का इलेक्शन वो दूर था और अब फिर कारपोरेशन के होने वाले हैं और इस कारपोरेशन में भी हम जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे, क्योंकि इतने सारे डेवलपमेंट के काम कर रखे हैं कि मेरे को आपको बता रहा हूँ, सारे कार्य बताने के लिए पूरी एक लिस्ट खोलनी पड़ेगी। ओके ओके। इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि चाहे वो सड़क से संबंधित काम हो, चाहे शिक्षा से संबंधित काम हो, चाहे वाटर से संबंधित काम हो, चाहे और किसी किस्म का काम हो, वो बड़ी ही लगन के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, सबसे बड़ी बात है कि बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने अपने कार्य को एक सही रूप दिया है और पूरी मतलब महरौली की पूरी जनता इनके एक प्रकार से ना कदरदान है, मतलब कि भाई ऐसा जो लीडर है हमें नहीं मिला। और मैं खुद एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिसर होने के नाते और एक बड़ी डायरेक्टर लेवल की पोस्ट पे रहने के बावजूद जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट मैंने सीखा वो नरेश जी के साथ में मैं करता था और नरेश जी ने कुछ मेरे से सीखा, कुछ मैंने नरेश जी से सीखा और इस प्रकार हमारी महरौली विधानसभा को हम दिन रात काम करके एक सुंदर विधानसभा बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। क्या आप इस चुनाव के दौर में रहेंगे अशोक जी? हाँ, मेरी ये इच्छा भी थी कि जब मैं आया था तो मैंने कहा था कि मैं समाज की सेवा जो है वो राजनीतिक माध्यम से करना चाहता हूँ। राजनीति एक वो चीज़ है जहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आऊँगा और साथ के साथ मेरी जितनी भी जो काबिलियत है, जो फाइनेंस की फील्ड की काबिलियत है या और एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड की काबिलियत है, उसको मैं अपनी पार्टी के लिए देना चाहूँगा। उसके लिए तभी ज़रूरी है जब मैं 24/7 जो है मैं यही काम करूं और आजकल मैं यही काम कर रहा हूं, नरेश जी के साथ में काम कर रहा हूं और नरेश जी को मैंने कहा, नरेश जी इस बार आप हमें इलेक्शन लड़ाइए। तो क्या लगता है सर, सीट निकलेगी क्षेत्र से? 100% समाज या संगठन आपको पूरा सपोर्ट? 100% कह रहा हूँ। तो पहला लक्ष्य क्या रहेगा आपका सर जीतने के बाद? जीतने के बाद तो हम अपने सारी के सारे पूरे इलाके को फिर रिव्यू करेंगे, फिर देखेंगे कौन कौन से प्रायोरिटीज़ के वर्क है, कौन कौन सी समस्याएं हैं और ऐसी पर्टिकुलरली वो समस्याएं जिनको हमने छोड़ रखा है और अटेंड नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ पॉजिटिव ऑफ फंड्स कह लो या और कुछ कह लो जी, तो उसकी वजह से जो रुक गई वो उनको भी लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात पक्का है कि नरेश जी जो है, जिस प्रकार से नरेश जी का नेतृत्व हमको मिलता है उस नेतृत्व के साथ मैं भी काम करने के लिए तैयार हूँ, कदम से कदम मिलाऊंगा और महरौली की जो जनता है, विशेष करके लाडोसराय वार्ड, इसका हम बहुत सुंदर तरीके से इसका प्रोग्रेस कराएंगे। अच्छा अशोक कुमार तोंगरिया जी, लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे? अब जैसे कुछ समय रह गया नए साल का भी सर, 2 साल तो मतलब ऐसे महामारी से बीता, तो आने वाला समय जो आ रहा है उस पर आप क्या कहेंगे सर? आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक तरफ महामारी का दौर चल रहा है और उस महामारी के दौर के अंदर भी हमारे विधायक और हमारे एमएलए नरेश जी मैदान में कूद पड़े। ओके। सर पे पट्टा बांध करके जगह जगह जाने लगे, लोगों से मिलने लगे, लोगों को विश्वास दिलाने लगे, लोगों को कोरोना के भय से दूर करने लगे और जितनी फैसिलिटी, जितनी भी हेल्प कर सकते हैं करें। कई लोगों की जान बचाई इन्होंने। बिल्कुल। जो समय पर जैसे ऑक्सीजन का देना, समय पर कुछ और चीज़ देना जिसकी आवश्यकता होती है, उन सारी आवश्यक चीज़ों को उन्होंने दिया और लोगों का दिल जीता। जी सर। तो मैं तो चाहूँगा कि नरेश अपना अगले वर्ष जो है उनको मैं शुभकामना देना चाहूँगा कि जो आने वाला जो वर्ष है वो उनके लिए बहुत अच्छा रहे। न केवल उनका, अगर उनके लिए अच्छा रहेगा तो मैं समझता हूँ महरौली की तमाम जनता के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और मैं और नरेश जी जो है मिल करके जितनी हो सकती है हमसे तन मन धन से सेवा करेंगे। लोगों की सेवा ही जो है वो परमार्थ है और उसी परमार्थ को प्राप्त करने का हम प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद सर आपका। तो ये हमारी सीधी बात अशोक कुमार तोंगरिया जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।